हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, मैं आपके लिए लाया हूं आज दो बहुत ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। क्या है वो दो प्रॉब्लम्स? आप यहाँ CMD में डालते हैं पाइथन, तो क्या दिखाता है? पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। आप यहाँ डालते हो पिप, दिखाता है पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। क्या करें? इसका क्यों प्रॉब्लम है? ये इंस्टॉल करा है आपने पाइथन परफेक्टली, आपने पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, पर तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या करें? सॉल्व कैसे करें? तो यार इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन तो यही है कि आप एक बार अनइंस्टॉल मारिए और फिर से इंस्टॉल करिए। और अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा, मैंने एक वीडियो बनाया है डेडिकेटेडली कैसे पाइथन को इंस्टॉल करें परफेक्टली और ये प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके देखिए, आपको परफेक्टली आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करें। वो अगर सारे आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं प्रॉब्लम आने का। ठीक है, बट अगर आपने अपने हिसाब से इंस्टॉल किया है तो मैं आपको बताता हूं कि आपने कहां किस किस स्टेज में प्रॉब्लम मतलब गलतियां करी होंगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हमारे पास ये स्क्रीन आती है, सबसे पहले खोलते हैं तो है ना, यहां पे कि ऑप्शन आता है ऐड पाइथन 3.9 या जो भी वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो टू पाथ, है ना। अब ये पाथ में जब ऐड नहीं करते हो तो एक्चुअली में एक चीज है जो कहते हैं हम एनवायरमेंट वेरिएबल, आप वो सेट नहीं करते हो। ठीक है, मतलब आप ये नहीं बताते कंप्यूटर को कि कहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, और अब कहीं पर भी उसको खोलो तो आपका पाइथन खुल जाए। आपको वहां जहां पर भी इंस्टॉल्ड है वहां जाना पड़ेगा, फिर पाइथन को खोलना पड़ेगा, तब वो परफेक्टली खुल जाएगा। ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने यहां पे ये टिक नहीं करा है, सॉरी ये तो मिट गया, अगर आपने यहां पे ये टिक नहीं किया है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी जो अभी आप फेस कर रहे हो। ठीक है, और अगर सपोज यहां पर भी नहीं किया, आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास यहां पे एक स्क्रीन आती है, यहां पर भी एक ऑप्शन होता है ऐड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर आप यहां ये नहीं करते हो, उसको टिक नहीं करते हो, तब भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो जब आप ये नहीं करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? एक सबसे अच्छा तरीका, अनइंस्टॉल मारो, फिर से इंस्टॉल करो, इनको टिक मार देना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इंस्टॉलेशन में तो जो वीडियो है वो देखिए, आप परफेक्टली इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, क्या करें? तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना इंस्टॉल मारे भी, मतलब हम एक्सटर्नली इसका पाथ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको वो समझाऊंगा कि कैसे हम पाथ सेटअप करें, पर अगर आपको वो समझने में प्रॉब्लम आती है, आप नहीं कर पा रहे हो पाथ सेटअप, तो आई रिकमेंड यू अनइंस्टॉल मारो, फिर से इंस्टॉल करो। या फिर अगर सपोज ये सिचुएशन आ रही है कि आपके में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, ये ऑप्शन विजिबल ही नहीं है, सपोज आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है, आप फिर से पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं आपके में, कोई भी अलग वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, या फिर ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो अगर इन केस आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भी जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं वो आप यूज करेंगे। तो देखो, एक्चुअली में एनवायरमेंट वेरिएबल होता क्या है? तो एनवायरमेंट वेरिएबल आर स्पेशल सेटिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द कमांड लाइन और टर्मिनल एनवायरमेंट फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दे सर्व टू कॉन्फ़िगर पाइथन इन अ कंसिस्टेंट मैनर। अब क्या मतलब है इसका? एनवायरमेंट वेरिएबल्स परफॉर्म मेनी ऑफ द सेम टास्क एज डू द ऑप्शंस दैट यू सप्लाई व्हेन यू स्टार्ट पाइथन, बट यू कैन मेक एनवायरमेंट वेरिएबल परमानेंट। अब देखो, ये परमानेंट बनाने का क्या मतलब है? देखो क्या है, आपको कोई भी सिस्टम को चलाना है, मतलब कोई भी प्रोग्राम चलाना है, तो जहां पे वो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, सपोज आप सी ड्राइव में यूजुअली इंस्टॉल करते हो, तो सी ड्राइव में कहां इंस्टॉल्ड है, वहां डायरेक्टरी में, उस डायरेक्टरी में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टरी को चेंज करके उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, फिर पाइथन टाइप करना पड़ेगा, फिर चल जाएगा आपका पाइथन। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एरर आ रही होगी पर डायरेक्टरी में जाके हम उसको चला पाएंगे। पर अगर आप ये चाहते हो यार बार बार ये डायरेक्टरी चेंज करने का झंझट नहीं चाहिए हमें, बार बार क्यों चेंज करना है अपन, आपको परमानेंटली सेट करना है। तो ये जो परमानेंटली सेट करना है वेरिएबल को, यही हम सीखेंगे कैसे हम परमानेंटली सेट करें। ठीक है, सो दैट यू कैन कॉन्फ़िगर पाइथन द सेम वे एवरी टाइम, मतलब हर बार आप कुछ भी चेंजेस ना करे बिना, आप डायरेक्टली पाथ स्पेसिफाई करे बिना डायरेक्टली पाइथन टाइप करो और वो चल जाए। You start it without having the manually supply the option। तो आपको मैनुअली पाथ सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पाइथन डालोगे और चलेगा। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अगेन सिस्टम। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे करें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व। पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं मैं।
स्क्रीन पे चल के पहले प्रॉब्लम दिखाता हूं, फिर उस प्रॉब्लम को हम बिना चेंज करे, मतलब पाथ स्पेसिफाई करके कैसे पाइथन को यूज कर सकते हैं और फिर उसको परमानेंटली कैसे सेट करें ये देखते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। तो पहले प्रॉब्लम ही देख लेते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, CMD खोला अपन ने। ठीक है, यहाँ आ गए हम कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पाइथन, तो क्या दिखा रहा है, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पिप, तब भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या है? तो यार देखो, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आपने अपने पीसी के सी ड्राइव में पाइथन को इंस्टॉल किया है, पर कंप्यूटर को कैसे पता कि पाइथन सी फाइल में है, कहां पर है बताना पड़ेगा ना, कहां पर है। तो अब देखो, मैं इसी चीज को अभी परमानेंटली सॉल्व करके नहीं, टेम्परेली सॉल्व करके दिखाता हूं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पे आपने सर्च खोला और यहां पे आपने टाइप किया पाइथन। ठीक है, देखो ये ऐप खुल जाएगा, पाइथन ऐप। ठीक है, पाइथन 3.9 64 बिट ऐप आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये EXE फाइल होती है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे। ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट होगा आपका पाइथन 3.9, इस पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन करेंगे। ये आपकी फाइल लोकेशन आ गई। राइट, आपको क्या करना है, अब आपको ये लोकेशन को कॉपी कर लेना है। ये जो लोकेशन है आपकी, इस लोकेशन को कर लेना है कॉपी। तो मैंने कर लिया इस लोकेशन को कॉपी, Ctrl+C दबा के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन को यहां पे टाइप कर दूंगा। मतलब अभी मैं सी ड्राइव में, यूजर्स में, मैग्नेट ब्रेन्स में हूं। अब मैं वहां चला जाऊंगा जहां पे मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो कैसे जाऊंगा, उसके लिए कमांड क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट में, उसका कमांड होता है CD। अब वो टाइप करने से पहले यार यहां पे मैं करूंगा पेस्ट फाइल को। अब आपके में वो पेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि आपने इनेबल नहीं कर रखा होगा। अब उसको इनेबल कैसे करें, तो देखो ये सिंपल सा तरीका है, कमांड प्रॉम्प्ट में यहां ऊपर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहां पे एक ऑप्शन होगा यूज Ctrl+Shift+C या V फॉर कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रखा था मैंने, तो मैं पेस्ट कर पाता। अगर आपका डीसेलेक्ट है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप कॉपी पेस्ट कर पाए। ठीक है, तो यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो देखो आपको शॉर्टकट की पता चल गया, Ctrl+Shift+C या V, C फॉर कॉपी, V फॉर पेस्ट। ओके कर दिया। अब यहां पे डालेंगे CD, है ना, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, स्पेस डालेंगे और Ctrl+Shift+V करेंगे, तो ये आपकी लोकेशन आ गई जहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है। कहां इंस्टॉल्ड है, देखो C में, यूजर्स में, मैग्नेट ब्रेन्स में, ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम्स में, पाइथन 39 में यहां स्टोर्ड है। अभी तक हम कहां पर थे, अभी तक हम मैग्नेट ब्रेन्स में थे। यहां एंटर मारोगे तो देखो अब आ गए हम इसके अंदर, C, यूजर्स, मैग्नेट ब्रेन्स, ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन 39। अभी तक हम सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स तक थे, अब हम यहां तक आ गए। अब यहां मैं पाइथन टाइप करूंगा, पाइथन एंटर मारूंगा, देखो पाइथन रन हो गया। देखा आपने, पाइथन रन हो गया, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को बता दिया कि पाइथन मैंने कहां इंस्टॉल कर रखा है, वहां ले गया मैं, वहां मैंने टाइप किया पाइथन, अब रन हो गया परफेक्टली। ठीक है, इसी तरीके से आपका पिप भी काम करेगा। पिप कैसे काम करेगा, देखिए यहां पे मैं टाइप करूंगा आपका, फिलहाल तो क्विट। ठीक है, क्विट टाइप किया मैंने। ठीक है, वापस बाहर आ गया। अब फिलहाल मैं देखो कहां पर हूं, फिलहाल मैं पाइथन 39 में हूं। अब मुझे वहां जाना है जहां पे पिप इंस्टॉल्ड है, तो पिप कहां पे इंस्टॉल्ड है यार, तो सेम फोल्डर पे आ जाइए। ठीक है, जहां पे अभी तक हम आए थे वहीं पे आ जाइए, इसमें स्क्रिप्ट्स में आ जाइए। स्क्रिप्ट्स जैसे आप खोलोगे फोल्डर, तो यहां देखो पिप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पिप लिखा हुआ है, तो ये पिप हमें चाहिए। कैसे चाहिए, अगेन Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे इसका पाथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे फिर से चेंज डायरेक्टरी CD करेंगे, Ctrl+Shift+V करेंगे, तो आपका ये आ गया। आप कहां पे, स्क्रिप्ट्स में, पाइथन 39 में स्क्रिप्ट्स में। अब यहां क्या करेंगे, यहां मैं पिप डालता हूं, परफेक्टली चलेगा पिप। देखो अब रन हो रहा है पिप, देखो पिप रन हो गया। पिप मैंने डाला, पिप रन हो गया आपका। कैसे हो गया रन पिप, क्योंकि यार इसको पता चल गया कि हम कहां पर हैं। ठीक है, तो अभी तक ना आपका पाइथन चल रहा था ना पिप चल रहा था, अब दोनों चल रहा है। ठीक है, तो आपने लोकेशन बता दी, वहां पहुंच गए, फिर आपने पाइथन और पिप चलाया तो परफेक्टली चल गए। तो यही होता है। ठीक है, आपको सिस्टम को बताना पड़ता है कि कहां पर है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि यार जब भी हम ओपन करेंगे, क्या बार बार हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमें मतलब उस फाइल में जाए फिर ओपन करें। अब इवन कहीं पर भी डालोगे ये प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, क्यों,
क्योंकि सिस्टम को पता ही नहीं है कि कहीं पर भी वो फाइल हो तो उसको डायरेक्टली ओपन कर दो, आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में उसे सेटअप नहीं कर रखा। ठीक है, तो हम इसको बार बार नहीं करेंगे। अब देखो एक काम करता हूं, मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज कर देता हूं, इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, इसको बंद कर देता हूं, वापस से सीएमडी खोलता हूं। ठीक है, सीएमडी खोला वापस से, फिर डाला पाइथन, अब नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, अभी भी दिक्कत आ रही है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि बार बार हमें पाथ ना डालना पड़े, इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको बंद करिए। ठीक है, इसको करिए बंद। अब उस फोल्डर में आ जाइए जहां पे आपके पास आपने ये फाइल या लोकेशन जो है कॉपी करी थी। ठीक है, जो आपने ये पाथ कॉपी किया था ना, वहां पे आ जाइए, पाइथन में आ जाइए। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, दिस पीसी पे चलिए, दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए, यहां लैंड कर जाएंगे जहां पे हम लोग अपना सिस्टम का आर्किटेक्चर चेक करते थे ना, वहां पर आ गए। ठीक है, यहां पर आप ढूंढेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, दैट इज एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक किया आपने, फिर आप आ जाओगे कहां पे? स्क्रीन पे। यहां पे आपको क्या चाहिए? इसमें से आपको चाहिए एनवायरमेंट वेरिएबल्स। इस एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करोगे, यहां लैंड कर जाओगे। ठीक है, यहां पे जो पाथ ऑप्शन है, पाथ का जो ऑप्शन है, इस पाथ पे क्लिक करोगे और यहां एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करोगे, यहां न्यू पे क्लिक करोगे और जो पाथ आपने अभी अभी जो देखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो ये पाथ है, इसको कंट्रोल+C से कॉपी किया। ठीक है, और क्या कर दिया, यहां पे जो न्यू फाइल है, न्यू फाइल बना के यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और बनाओगे, ये पाइथन के लिए हो गया। अब पिप के लिए भी चाहिए, पिप के लिए भी प्रॉब्लम है, तो अगेन उसी फोल्डर में जाओगे, स्क्रिप्ट्स में जाओगे, यहां पिप में आ गए, इस लोकेशन को आप करोगे कॉपी, कंट्रोल+C से कॉपी करोगे, कंट्रोल पैनल नहीं, आप ये विंडोज वाला खोलोगे, नया एक और न्यू करोगे और यहां पे पेस्ट कर दोगे। आपने ये पेस्ट कर दिया। अब देखो आपने क्या कर दिया, एनवायरमेंट वेरिएबल में दोनों लोकेशंस दे दी। आपने ये बता दिया कि अब मैं कहीं भी, किसी भी डायरेक्टरी में, कहीं पर भी हूं, किसी भी फोल्डर में हूं, ये चीज मैं रन करूं पाइथन, तो पाइथन रन हो जाए। ठीक है, तो ये आपने स्पेसिफाई कर दिया। यहां ओके कर दीजिए, यहां ओके कर दीजिए, यहां ओके कर दीजिए। अब आपका जो है एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, सब कुछ क्रॉस कर देंगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, CMD। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट खोला आपने, यहां टाइप किया पाइथन। ठीक है, एंटर करो, देखो चल गया ना, परफेक्टली चल गया। ठीक है, बिना लोकेशन को बताए ये पाइथन चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में सेटअप कर दिया था इसका पाथ, किसका? पाइथन का। इसी तरीके से हमने किसका कर दिया? हमने पिप का भी कर दिया। ठीक है, तो आप यहां पिप डालो, देखो पिप चलेगा, परफेक्टली चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, नहीं चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, पिप भी चल गया। ठीक है, तो यार ये प्रॉब्लम आपको आती है जब आप इंस्टॉलेशन में गड़बड़ करते हो। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपने इंस्टॉलेशन में गड़बड़ करी तो इन सब चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप लोग एक बार फिर से अपना पाइथन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल कर दो एक बार पाइथन को और फिर से इंस्टॉल करो, और उस तरीके से करो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार देखिए उस वीडियो को, और जिस तरीके से मैंने इंस्टॉल किया उस तरीके से इंस्टॉल करिए पाइथन को, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये सब उसमें वो जो ऑप्शन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली पाथ को ऐड कर देता है आपके एनवायरमेंट वेरिएबल में, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अगर आपको ये सब नहीं करना है तो उस तरीके से करिए। ठीक है, आई गेस या आई होप आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और अगर और कुछ भी एरर आ रहा है आपके पास तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और जैसे मैंने आपको बताया उन स्टेप्स को फॉलो करके आप परफेक्टली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। और गाइज मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि सपोज किसी ने कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में डाली और किसी को उसका सोल्यूशन पता है, तो वो यार प्लीज पोस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं जब देखूंगा तब पोस्ट बनाऊंगा वीडियो, तब आपको सोल्यूशन दूंगा। कोई किसी को पता है, अगर तुरंत पता है तो तुरंत बता दो यार। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीखते चलते। ठीक है, सो आई होप अभी फिलहाल आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, सोल्यूशन आपका काम किया होगा। ठीक है, और गाइज यार हम लोग magnetbrains.com पर भी है, एक बार इस वेबसाइट को विजिट करिए। ठीक है, गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहां लैंड कर जाएंगे। ये क्या है? दिस इज आवर होम पेज। यहां पे क्लासेस लिस्टेड है, राइट? तो आपको जिस भी क्लास में जो भी चाहिए उस पर क्लिक करिए और वहां पे सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे भी हम क्लास 9th पे है, आई सपोज आप क्लास 9th ही क्लिक करोगे, प्रीवियस चाहते हो तो वो भी क्लिक कर सकते हो, पर आई सपोज आप क्लास 9th क्लिक करोगे। क्लास 9th में आपने क्लिक किया
तो क्या होगा, क्लास 9th में मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जो कोर्सेज ऑफर कर रहा है सब खुल जाएंगे। तो ये देखो सारे कोर्सेज आ गए क्लास 9th के। आपको जो भी कोर्स देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए और उसको एंजॉय करिए, ठीक है। पर अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रहे हो तो यार यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं, नीचे आओ मिलेगा, नीचे आओ, देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, ठीक है। यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। क्लिक किया, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई, ठीक है। अब यहाँ जो भी आपको वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करिए और एंजॉय करिए उस वीडियो को, ठीक है। तो आपने क्लिक किया तो वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी। वीडियो ओपन हो गई, यहाँ पे सारे ऑप्शन है जो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, प्ले पॉज का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज करने का, सब ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सेम ऑप्शन जो यूट्यूब पे, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे। पर आप फिर पूछोगे सर सेम चीजें हैं तो यहाँ क्यों आए, तो यार वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, अलग अलग वीडियोस आते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन से अगर बचना है तो यहाँ आइए, यहाँ आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। और आप पूछोगे सर यहाँ ला रहे हो आप तो ये पेड है क्या, पेड भी नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट सेम वीडियो है यूट्यूब पे, जो वीडियोस है ना सेम वीडियो है यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म ने आपके लिए बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस होकर पढ़ सके। एक बार विजिट करिए वेबसाइट को और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आया, ये प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल गया आपको, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।